तो सरकार ये बताए क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है? और कब पास हुआ था ये भी बता दें, कागज दिखा दें उसके। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है उसमें। स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। जिनके लिए बुलडोजर बल व नाइंसाफी का प्रतीक है, मैं उन्हीं को बुलडोजर की मुबारकबाद देना चाहता हूं। तो बुलडोजर को लेकर अखिलेश की त्योरियां गजब चढ़ गई। अखिलेश ने सीधे बुलडोजर गोरखपुर घुमाने की बात कर दी, सीएम हाउस के नक्शे की बात कर दी और योगी को जमकर सुना डाला। सुनाते सुनाते अखिलेश योगी की दुखती रग तक पहुंच गए तो छिड़ गया संग्राम। शुरू हो गया बुलडोजर को लेकर वाक युद्ध, जिसकी शुरुआत हुई अखिलेश के एक बयान से, जो अखिलेश ने पार्टी दफ्तर में कही थी बात। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मंगलवार को कहा था कि समाजवादी सरकार बनते ही पूरे प्रदेश के बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। यह बयान सियासी गलियारों में आग की तरह फैल गया तो सीएम योगी का भी जवाब आ गया। योगी बोले कि बुलडोजर हर किसी के हाथ में फिट नहीं हो सकता। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार ने जो प्रक्रिया अपनाई है पारदर्शी तरीके से, अपेक्षा भी हम यही रखते हैं। इधर योगी बोलते हैं, उधर अखिलेश मीडिया के सामने आते हैं और बुलडोजर पर धुआंधार बयान दी जाते हैं। जहां तक बुलडोजर का सवाल है, सोचो कैसा न्यायालय का बुलडोजर चला, क्या बुलडोजर नहीं चल सकता? जो लोग बुलडोजर लेकर के डराते थे, जगह जगह लोगों के घर गिराते थे, क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है? अगर नक्शा ही सवाल है तो सरकार ये बताए क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है? और कब पास हुआ था ये भी बता दें, कागज दिखा दें उसके। इसका मतलब यह हुआ कि आपने जानबूझ करके जिनसे आपको बदला लेना था, नीचा दिखाना था और अपनी सरकार की ताकत पर, अहंकार पर आपने जानबूझ करके बुलडोजर चलाए, जिसका परिणाम यह है कि हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि बुलडोजर संवैधानिक नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और कल ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बुलडोजर नहीं चल सकता है। तो क्या अभी तक जो बुलडोजर चल रहा था उसके लिए सरकार माफी मांगेगी कि नहीं मांगेगी? और जहां तक दिल और दिमाग, हमारे पत्रकार साथी आपको सबको पता है, ये कोई पहली बार बात नहीं मैं कह रहा हूं और फिर कहता हूं, बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है उसमें। स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे, या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें। और बुलडोजर जो है, जिनके लिए बुलडोजर बल व नाइंसाफी का प्रतीक है, मैं उन्हीं को बुलडोजर की मुबारकबाद देना चाहता हूं। देखिए मुख्यमंत्री जी न खुद सोते हैं चैन से इधर परिणाम के बाद, और न किसी अधिकारी को सोने दे रहे हैं। कहते हैं कि बुलडोजर के दिमाग नहीं होता, जनता पता नहीं कब स्टीयरिंग बदल दे। वहीं इसके बाद अखिलेश यादव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बड़ी चुनौती सी बुलडोजर को लेकर सीधे सीएम योगी को देते हैं, बीजेपी को देते हैं। अखिलेश कहते हैं कि अगर आप और आपका बुलडोजर इतना ही सफल है तो अलग पार्टी बनाकर बुलडोजर चुनाव चिन्ह लेकर चुनाव लड़ जाइए, आपका भ्रम भी टूट जाएगा और घमंड भी। वैसे भी आपके जो हालात हैं उसमें आप भाजपा में होते हुए भी नहीं के बराबर ही हैं। अलग पार्टी तो आपको आज नहीं तो कल बनानी ही पड़ेगी। तो देखिए कितनी बड़ी बात योगी को अखिलेश कह गए। इस पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए।